भारत के तेलंगाना में अचानक मिला बड़ा खजाना। केवल 1 महीने में उगलने लगेगा दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल। देखकर चीन की फट पड़ी छाती। इधर घाना में पीएम मोदी ने रेयर अर्थ पर कर डाली तगड़ी डील। उधर क्वाड में जयशंकर का चल गया तिलिस्म। अमेरिका भी करने लगा भारत को सपोर्ट। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दुनिया को सता रहा था चीन, उसी पर भारत ने कर दिया जियोपॉलिटिकल खेल। एक ही झटके में भारत के पाले में दुनिया की महाशक्तियां। दोस्तों, आज दुनिया की सारी ताकत, सारी टेक्नोलॉजी, सारा भविष्य टिका है कुछ मुट्ठी भर खनिजों पर। इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत दुर्लभ होंगे, मिलते नहीं होंगे, लेकिन असल खेल दुर्लभ होने का नहीं, बल्कि इन्हें जमीन से निकालकर साफ करने की टेक्नोलॉजी का है। और इसी टेक्नोलॉजी का बादशाह है चीन। सोचिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग अकेले चीन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक हर चीज चीन के रहमोकरम पर है। जब चाहे चीन इस सप्लाई की गर्दन मरोड़ सकता है, और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। जैसे ही अमेरिका से उसकी तनातनी बढ़ी, चीन ने इन जादुई मेटल्स के एक्सपोर्ट पर लगाम कस दी। नतीजा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत का ऑटो सेक्टर, हमारा डिफेंस प्रोग्राम, सब पर एक तलवार लटक गई। चीन को लगा कि वो दुनिया को ब्लैकमेल कर लेगा, अपनी दादागिरी चलाएगा, लेकिन वो भूल गया कि ये 2025 का भारत है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। और इस बार जवाब एक नहीं बल्कि 3 मोर्चों से दिया गया है। एक ऐसा तमाचा पड़ा है कि ड्रैगन तिलमिला उठा है। पहला मोर्चा, अफ्रीका में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के ऐतिहासिक दौरे पर निकलते हैं और उनका पहला पड़ाव होता है अफ्रीका का एक छोटा सा देश घाना। पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला घाना दौरा था। दुनिया को लगा कि ये एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही थी उसकी भनक किसी को नहीं थी। घाना वो देश है जहां चीन बरसों से अवैध सोने की माइनिंग करके वहां के संसाधनों को लूट रहा था। चीन और घाना के बीच तनाव चरम पर था और सही मौके पर भारत ने एंट्री मारी। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के बीच कई समझौते हुए, लेकिन एक समझौता ऐसा था जिसने बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के कान खड़े कर दिए। वो समझौता था रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब घाना के साथ मिलकर उन जादुई खनिजों को निकालेगा जिन्हें लेकर चीन दुनिया को डराता है। ये चीन के सीने पर पहला और सबसे करारा वार था। भारत ने साफ संदेश दे दिया, अगर तुम हमें सप्लाई रोकोगे तो हम तुम्हारे पड़ोस से ही अपना जुगाड़ कर लेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने घाना के साथ यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम और डिफेंस सहयोग का भी समझौता किया। यानी एक तीर से कई निशाने। भारत ने अफ्रीका में दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चीन के इकोनॉमिक साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती दे डाली। ये नए भारत की अफ्रीका नीति का शंखनाद था जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। दूसरा मोर्चा, भारत की धरती का गुप्त खजाना। चीन को लगा कि वो हमें टेक्नोलॉजी में मात दे देगा। उसे लगा कि भारत के पास इन मिनरल्स को प्रोसेस करने की काबिलियत नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भारत की अपनी जमीन के नीचे एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जो बस फटने ही वाला है। जगह तेलंगाना। भारत। कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL। ये वही सरकारी कंपनी है जो दशकों से कोयला निकाल रही है, लेकिन कोयले की राख में, उस कचरे में जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रहस्य खोज निकाला जिसने सबको चौंका दिया। उस राख में मिले हाई ग्रेड रेयर अर्थ मेटल्स। सरकारी अध्ययनों ने कंफर्म किया है कि तेलंगाना के सत्तूपल्ली और रामागुंडम की खदानों से निकलने वाली हर 15 टन मिट्टी में 1 किलोग्राम स्कैंडियम और स्ट्रोंटियम जैसे कीमती मिनरल मौजूद हैं। ये वो मिनरल हैं जिनका इस्तेमाल एरोस्पेस, सैटेलाइट और मॉडर्न हथियारों में होता है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, SCCL के चेयरमैन N बलराम ने ऐलान कर दिया है कि अगस्त 2025 से, यानी सिर्फ 1 महीने बाद, इन खदानों से इन कीमती खनिजों की कमर्शियल सप्लाई शुरू हो जाएगी। सोचिए, जिस दिन भारत की जमीन से निकला पहला रेयर अर्थ मेटल बाजार में पहुंचेगा, चीन के एकाधिकार का क्या होगा? उसकी पूरी सल्तनत हिल जाएगी। ये तो सिर्फ सरकारी कंपनी की बात है। वेदांता जैसी भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस जंग में कूद पड़ी हैं। वेदांता नियोडिमियम जैसे पावरफुल मैग्नेटिक मिनरल्स की प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। ये वो मिनरल है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पवन चक्कियों की जान है। भले ही इसमें 5 साल लगें, लेकिन काम शुरू हो चुका है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। अब चीन की छाती पर सांप लौटना तय है। जो कल तक हमें आंखें दिखा रहा था, अब वो अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखेगा। तीसरा और सबसे बड़ा मोर्चा,
क्वाड का अभेद्य चक्रव्यूह। अगर आपको लगता है कि भारत इस लड़ाई में अकेला है तो आप गलत हैं। इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तो अब आने वाला है। जुलाई 2025, जगह वॉशिंगटन डीसी। दुनिया की 4 महाशक्तियां एक टेबल पर बैठती हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के ताकेशी इवाया। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी थी। इस मीटिंग में लॉन्च हुआ क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। ये नाम सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब समझिए। इन 4 देशों ने मिलकर कसम खाई है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को जड़ से खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा गठबंधन है जो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार, दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक, जापान के पास है पैसा और ई कचरे से इन मेटल्स को निकालने की नायाब तकनीक, और भारत के पास है विशाल मैन पावर, तेलंगाना जैसा घरेलू खजाना और घाना जैसी रणनीतिक पार्टनरशिप। ये चारों देश मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बना रहे हैं जिसमें चीन का कोई रोल ही नहीं होगा। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी देगा, ऑस्ट्रेलिया कच्चा माल देगा, जापान पैसा लगाएगा और भारत में विशाल प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं। क्वाड का ये कदम सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल भूचाल है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीधा जवाब है। क्वाड चीन को बता रहा है कि अगर तुम समंदर में दादागिरी दिखाओगे तो हम तुम्हारी जमीन खिसका देंगे। अगर तुम सप्लाई चेन को हथियार बनाओगे तो हम एक नई सप्लाई चेन ही खड़ी कर देंगे जो तुमसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। ये लड़ाई सिर्फ खनिजों की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई है आत्मनिर्भरता की, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा इसकी। एक तरफ है चीन जो अपनी ताकत के दम पर दुनिया को झुकाना चाहता है, और दूसरी तरफ है भारत और उसके दोस्त जो पार्टनरशिप और भरोसे के दम पर एक नया भविष्य बनाना चाहते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि चीन ने भारत को चुनौती देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या रेयर अर्थ मेटल्स की ये जंग दुनिया में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगी? और क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर एक कमेंट इस नए भारत की आवाज है।